Good morning, dear friends. In today's video, I will discuss some questions of areas. The first question is the length of a rectangle is twice its breadth. If the length is decreased by 5 centimeter and breadth is increased by 5 centimeter, the area of the rectangle is increased by 75 square meter. Find the length of the rectangles. So here length or breadth is not given. So I am just taking breadth is equal to x and given the length of rectangle is twice. तो कहा कि length जो है twice है, that means length is equal to 2x. So area of rectangle is length into breadth, that means 2x into x कितना आ गया area 2x square. Now according to the question statement अब क्या बोला कि length is decreased by 5. तो लेंथ कितनी हमारी 2x है. अब अगर इसको डिक्रीज कर दे 5 तो क्या बन जाएगी 2x माइनस 5. फिर उसने कहा ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5. डेट मीन्स ब्रेथ कितनी हमने सपोज करी थी x सपोज करी थी तो उसको 5 से इंक्रीज कर दो. डेट मीन्स x प्लस 5 आ गई न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ कितनी आ गई x प्लस 5 एंड न्यू लेंथ कितनी आ गई 2x माइनस 5. सो न्यू एरिया कितना आ जाएगा. न्यू एरिया के लिए भी फॉर्मूला क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ. डेट मीन्स आपका बन गया 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 5. तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 75. डेट मीन्स ये न्यू एरिया है दिस इज ओल्ड एरिया. न्यू एरिया इंक्रीज बाय द ओल्ड एरिया बाय 75. डेट मीन्स न्यू एरिया में से आपने ओल्ड एरिया माइनस कर देना. 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 दिस इज न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 75. इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. सो इसको सॉल्व कर लिया हम. 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो गया. 2x को 5 के साथ करेंगे 10x हो गया. माइनस 5 को x के साथ करेंगे माइनस 5x हो गया. माइनस 5 को 5 के साथ करेंगे माइनस 25 एंड दिस इज माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 75. 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 10 में से 5x गया 5x. 25 ऐसे आ गया इक्वल टू 75. अब 25 माइनस का उधर जाके प्लस का बन गया 100 हो गया. डेट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ गया 100 बाई 5 डेट इज 20. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40. बिकॉज लेंथ हमने कितने से स्टेटमेंट में क्या पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 2x है मतलब 2 इंटू 20 कितना बन गया 40 बन गया. डेट मीन्स दिस इज द लेंथ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट 100 मीटर बाय 65 मीटर. डेट मीन्स जो ग्रासी प्लॉट है उसकी लेंथ दे दी है उसने 115 एंड जो ब्रेथ कितनी है 65 है. हैज ए ग्रेवल पाथ 2.5 वाइड ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग द पाथ एट 80 पैसा पर स्क्वायर मीटर. तो देखिए अब एरिया ऑफ द प्लॉट कितना हो गया क्योंकि लेंथ कितनी दी है 110 और ब्रेथ कितनी दी है 65. तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना आ गया 110 इंटू 65 डेट इज 7150. अब उसने कहा जो ग्रेवल पाथ है 2.5 मीटर वाइड ऑल अराउंड द इनसाइड. मतलब ग्रासी प्लॉट के अंदर जो पाथ एक बना दिया अंदर की तरफ वो कितना है 2.5 मीटर. उसकी लेंथ भी 2.5 है और ब्रेथ भी 2.5 है. इसका मतलब है अगर हमने लेंथ ऑफ द प्लॉट निकालनी एक्सक्लूडिंग द पाथ, अगर मैं ये प्लॉट को माइनस करके मतलब प्लॉट पाथ को नहीं कैलकुलेट करना तब देखनी इसकी लेंथ क्योंकि बाहर वाली टोटल जो लेंथ थी वो 110 थी. अगर इस पोर्शन की मैंने लेंथ निकालनी वो कैसे होएगी 110 में से 2.5 इधर से माइनस कर लोगे 2.5 इस तरफ से माइनस कर दोगे. डेट मीन्स 110 माइनस 5 डेट इज 105. ऐसे ब्रेथ ऑफ द प्लॉट एक्सक्लूडिंग द पाथ डेट मीन्स पाथ को माइनस कर देना. तो हमारी टोटल वैसे कितनी ब्रेथ है 65. 2.5 ऊपर से माइनस कर दो 2.5 नीचे से माइनस कर दो कितना आ गया 65 माइनस 2.5 माइनस 2.5 डेट इज 60. सो एरिया ऑफ द प्लॉट एक्सक्लूडिंग द पाथ मतलब ये पाथ को नहीं इंक्लूड करते इस पोर्शन का एरिया जो आ जाता है वो कितना आएगा 105 इंटू 60 डेट इज 6300. तो एरिया ऑफ द पाथ कैसे आएगा. एरिया ऑफ द पाथ का फॉर्मूला आएगा आउटर रेक्टेंगल एरिया माइनस इनर रेक्टेंगल एरिया. आउटर का सबसे पहले हमने निकाला था 7150 और इनर का भी हमने निकाला 6300 तो ये आ गए 850. अब उसने कहा था कॉस्ट ऑफ ग्रेबलिंग द पाथ. डेट मीन्स पाथ को अगर हमने ग्रेबलिंग करनी है इसकी तो उसकी कॉस्ट कितनी दी थी उसने 80 पैसा. तो एरिया ऑफ द पाथ अभी हमने निकाला 850 है 80 पैसा. डेट मीन्स उसको 80/100 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना. तो आंसर हमारा कितना आ गया 680 है.
दैट मीन्स क्वेश्चन में क्या था, एक उसने प्लॉट दिया था, प्लॉट के अंदर पाथ एक बना दिया, तो हमने फाइंड करना था पाथ की, अगर पाथ को ग्रेवलिंग करनी है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो हमने क्या करा, आउटर पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, फिर इनर रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर आउटर में से इनर जब माइनस करा तो वो आ गया हमारा पाथ का एरिया। पाथ के एरिया को हमने कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, देन आई गॉट द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 and 32 centimeters. Find the perimeter of a third square whose area is equal to the difference of the areas of two squares. अब ये क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आया हुआ 2003 में। तो उसने क्या कहा, पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज गिवन 40, पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 and 32, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो गया 40। तो साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर कैसे निकलती, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 4a। तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना दिया हुआ 40, दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब साइड कितनी आ गई, फर्स्ट स्क्वायर की 10 आ गई। तो ऐसे ही हमने साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर निकाल देनी, उसका कितना दिया पेरीमीटर 32, 32 को 4 के साथ डिवाइड कर लो, तो आई विल गेट द 8 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कहा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दैट मीन्स जो थर्ड वाला एरिया वो कैसे निकलेगा, कहता दोनों फर्स्ट मतलब डिफरेंस ऑफ द टू एरिया स्क्वायर, दैट मीन्स तो पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। पहले एरिया जो उसकी साइड कितनी आई है 10, तो एरिया कैसे निकलता, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर। दूसरे वाले का क्या आ जाएगा 8 इंटू 8 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस ले लिया क्योंकि इट इज मेंशन इन द स्टेटमेंट 100 माइनस 64, ये आ गया 36। तो एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर कितना आ गया हमारा 36। वैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो अगर अकेली साइड निकाली, ये स्क्वायर उधर जाकर क्या बन गया, रूट बन गया, दैट मीन्स 36 का रूट कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब साइड ऑफ द थर्ड स्क्वायर कितनी आ गई 6 हो गई। तो अब उसने क्या कहा था, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो दैट मीन्स 4 इंटू साइड कितनी आई है 6 आई है, इसका मतलब 24 इसका पेरीमीटर हो गया न्यू वाले का। स्टेटमेंट में क्या गिवन था, तो पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स आर 40 and 32, दो स्क्वायर्स के पेरीमीटर दिए हुए थे 40 and 32। तो जो थर्ड का हमने पेरीमीटर निकालना था और उसका एरिया किसके इक्वल दिया था, डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसका वर्क काम कर लिया, तो दैट मीन्स आई गॉट द पेरीमीटर। Thanks dear friends, please like, share and subscribe my channel. Don't forget to share with other also.